एंड देन एक और इंडियन बिजनेसमैन को हम मिले जो कि तकरीबन जिसके 1200 से ज़्यादा गैस स्टेशन थे अमेरिका के अंदर। अब आप इमेजिन करें एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40 50 30 40, इतने ही सुने हैं। ठीक है, 2 4 6 खुश हो जाते हैं इसी में। कि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। ये ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का। ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। और इंडिया की भी इकोनॉमी जो है आज बूम कर रही है, बिल्कुल और इंडिया की इकोनॉमी भी आगे जा रही है। और स्पेशली 2014 के बाद, पीएम मोदी के आने के बाद जो है इंडिया की डायनामिक्स बिल्कुल चेंज हो गई बिल्कुल। है। कि रशिया के एनर्जी मिनिस्टर मिस्टर निकोलाई ने ये रिवील किया है कि पाकिस्तान को क्रूड ऑयल डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं दिया गया। अब ये हैरानकुन खबर इसलिए है कि इससे पहले तक हमें यही मालूम था कि पाकिस्तान को रशिया की तरफ से डिस्काउंटेड प्राइस पर ये ऑयल प्रोवाइड किया गया है और हमने इसके बहुत ढोल भी पीटे थे। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ दिन पहले ट्वीट्स जो की थी, उन्होंने कहा था, आई हैव फुलफिल्ड अनदर ऑफ माई प्रोमिस टू द नेशन, ग्लैड टू अनाउंस दैट द फर्स्ट रशियन डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल। और जिस पे उन्होंने कहा था कि अब हम आगे का सफ़र है टुवर्ड्स प्रॉस्पेरिटी, इकोनॉमिक ग्रोथ, एनर्जी सिक्योरिटी एंड अफोर्डेबिलिटी। तो अफोर्डेबिलिटी का तो नज़र नहीं आ रहा क्योंकि ये डिस्काउंटेड प्राइस पर नहीं है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये पैदा होता है कि आखिर हमारे मुल्क में हर चीज़ में इतनी सीक्रेसी क्यों होती है, क्योंकि अवाम से क्यों छुपाई जाती है ये बात, और अवाम को गफलत में क्यों रखा जाता है। देखिए, ये दौर है मीडिया और सोशल मीडिया का। खैर, मीडिया को भी, टेलीविज़न चैनल्स भी ख़त्म हो गए अब, लेकिन सोशल मीडिया पे हर खबर आ जाती है, वो बड़ी से बड़ी खबर हो या छोटी से छोटी खबर हो, चाहे 2-4 दिन के बाद आए, लेकिन वो सामने आकर रहती है। अब उनसे ये पूछा गया होगा, यही कहा गया होगा ना सवाल, के पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसको डिस्काउंटेड प्राइस पर दिया गया है, तो क्या डिस्काउंटेड प्राइस है? तो उसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो डिस्काउंटेड प्राइस तो हमने नहीं दी, जो है हमारी सबको वही इनको दी गई है। तो ये क्या हमारे लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं है कि वो हमें ये बता रहे हैं? क्या ये अच्छा नहीं होता कि हम पहले से खुद से ही बता देते? 1 महीना लगा इस ऑयल को पाकिस्तान पहुंचने में। आपको पता है कि 45,000 मेट्रिक टन ये हमने मंगवाया, जिसमें से 3,000 मेट्रिक टन हैव बीन ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम पोर्ट कासिम टू पाकिस्तान। अगले ही दिन ये बता दिया गया। और हमारे जो मिनिस्टर हैं मुसद्दिक मलिक साहब, उन्होंने अभी भी एक स्टेटमेंट दी जिसमें उन्होंने कहा कि इस तेल से कितना माली फ़ायदा होगा ये मुझे नहीं पता, कितना फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, इससे कितना फ़ायदा होगा ये मैं नहीं बता सकता। तो आप क्यों नहीं बता सकते? इसलिए कि माली फ़ायदा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि ये जो अफोर्डेबिलिटी की बात की गई, तो ये तो डिस्काउंटेड प्राइस पर है ही नहीं और ये वो बता रहे हैं, तो ये तो हमें बताना चाहिए। तो ये कोई, मेरा ख्याल है कि अब वो दौर है कि हमें इन चीज़ों से निकल आना चाहिए और बता देना चाहिए, भाई हम ले रहे हैं ऑयल लेकिन डिस्काउंटेड प्राइस नहीं है। और उसके ऊपर बाकायदा आप लोग ट्वीट्स कर रहे हैं, लोगों को बल्लू बना रहे हैं, बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। देखिए ना, या तो आप इसके ऊपर बात ही ना करें, तो फिर आप ये कहने जोगे होंगे कि देखिए हमने कब कहा था डिस्काउंटेड प्राइस, लेकिन आपने इसका ढोल भी पीटा और फिर ये लोगों को, आवाम को उल्लू और बेवकूफ़ बनाना जो हमेशा से 75 सालों से बनते चले आ रहे हैं। तो जनाब, इसका ये सिचुएशन है। और इसमें ये बात वो उन्होंने कही है, हमने पेमेंट की बात की थी कि युआन यानी कि चाइनीज़ करेंसी में पेमेंट की गई है, तो वो उन्होंने कहा येस। और उसमें ये था कि जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनकी करेंसी में पेमेंट कर दी जाए। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त इकोनॉमी की सिचुएशन है उसमें डॉलर्स तो है नहीं, उसमें तो पेमेंट हो नहीं सकती थी, तो फिर हमने चाइनीज़ करेंसी में इसकी पेमेंट कर दी। दोस्तों, मैं एक स्टडी पढ़ रहा था और देख रहा था कि इंडियंस जो हैं वो किस तरह ग्लोबली उन्होंने अपने इम्पैक्ट जो है वो बनाया है। और ये बड़ा है, और पर्टिकुलरली इंडियन डियास्पोरा को अगर आप देखें और उसकी आउटरीच अगर आप देखें कि वो किस तरह इम्पैक्ट कर रहे हैं। मैं देख रहा था कि सिर्फ 2022 के अंदर, 2022 के अंदर अमेरिका ने जो 73% H1B जो वीज़ाज दिए हैं, जो स्किल्ड वीज़ा से कहा जाता है, वो उन्होंने जो कि पर्टिकुलरली कंप्यूटर साइंटिस्ट को और इन लोगों को दिए हैं, वो उन लोगों को दिए हैं जो इंडिया में पैदा हुए थे। 73% H1B वीज़ाज जो कंप्यूटर साइंटिस्ट या इस तरह की जो और चीज़ें हैं। ठीक है, सो ये मैं एक इकोनॉमिस्ट में स्टडी पढ़ रहा था। और ये किस इंडिया अमेरिका के अंदर सारी बात है, लुक्रेटिव जॉब्स हैं, ये सारे लोग वहाँ पे अच्छा भला पैसा कमा रहे हैं, सारा कुछ जिसे वो कहते हैं ना वो कर रहे हैं। अब आप अगर ये देखें कि ये ऑन एवरेज जो इंडियंस हैं
उनको कहा जाता है कि वो सबसे हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप है इमिग्रेंट्स का, ठीक है जी, जो अमेरिका के अंदर। और दैट वाज शॉकिंग फॉर मी टू अंडरस्टैंड एंड सी दिस इवन, कि एक इंडियन फॉर एग्जांपल जो है वो इंडियन जो एक मीडियन अगर आप लें वो उसका, तो $1.5 लाख पर ईयर कमा रहा है, जबकि अमेरिका के अंदर नॉर्मली लोग जो जॉब्स करते हैं सरकारी, जो अमेरिकन हैं, वो 70-80-90 हज़ार लाख डॉलर कमा रहे हैं। लेकिन इंडियन जो है, इनको हाईएस्ट अर्निंग ग्रुप कहा जाता है, ठीक है जी। और चाइनीज़ जो हैं वो तकरीबन $95,000 कमा रहे हैं पर ईयर, लेकिन इंडियन $1.5 लाख। इट मीन्स दैट्स वाई मुझे एक दफ़ा इत्तेफाक हुआ इंडिया अमेरिका में, कुछ माह पहले था मैं वहाँ पे, तो मैं एक बिजनेसमैन को मिला जो कि 12,000 आई थिंक एकड़ जिसकी प्रॉपर्टी थी, और वो पूरी इंडिया, वो कोई को कालू साहब थे, और 12,000 एकड़ उनकी प्रॉपर्टी थी, या सॉरी 14,000 एकड़ प्रॉपर्टी थी। और कहते थे कि पूरी इंडिया, पूरे अमेरिका के अंदर जो पिस्ताचियो, आलमंड्स, ये वो उनके खेतों से जाते हैं अमेरिका के अंदर। और उन्होंने पता नहीं कितने $1 मिलियन का वो किया हुआ था, वो भी किया हुआ था, जो एक एग्रीकल्चर स्कूल भी बनाया हुआ था। एंड इस तरह आई मेट हिम। एंड देन एक और इंडियन बिजनेसमैन को हम मिले जो कि तकरीबन जिसके 1200 से ज़्यादा गैस स्टेशन थे अमेरिका के अंदर। अब आप इमेजिन करें, एक इंडियन के 1200 गैस स्टेशन। नॉर्मली पाकिस्तानियों के भी होते हैं, मैंने देखे हैं 40, 50, 30, 40, इतने ही सुने हैं, ठीक है, 2, 4, 6 खुश हो जाते हैं इसी में, ठीक है। लेकिन आप इमेजिन करें 1200। मैं उस बिजनेसमैन को भी मिला था, एक महफिल में थे, मेरा कोई उनसे ताल्लुक़ नहीं था, लेकिन आई हैड द अपॉर्चुनिटी टू एक्सचेंज व्यूज़ विद देम। एंड देन अभी आप देखें कि $1.5 लाख एक इंडियन कमा रहा है, 95,000 जो है वो एक चाइनीज़ कमा रहा है, जबकि जिसे वो कहते हैं ना कि एक ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो इंडियंस हैं वो तकरीबन $87,000 पर ईयर कमा रहे हैं, ठीक है जी। और इस तरह बाकी ममालिक जो हैं, जिसमें चाइनीज़ और बाकी वो जो है कम कमा रहे हैं, 62,000 एंड ऑल दैट। सो अब आप इससे सिर्फ इतना इमेजिन कर लें कि वे थिंग्स आर गोइंग, ठीक है जी। ये अब अगर मैं आपको ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स बताने शुरू कर दूं जो इकोनॉमिस्ट ने शेयर किए, कि इंडिया की 1.4 बिलियन पॉपुलेशन है, ठीक है जी। और पूरी दुनिया में इनके माइग्रेंट्स हैं, या चाइनीज़ के हैं या इंडियंस के हैं, दुनिया में सबसे ज़्यादा माइग्रेंट्स चाइना। टोटल दुनिया में कहा जाता है कि 281 माइग्रेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड है, ठीक है, जो इंडिया, चाइना, मिडल ईस्ट, इधर उधर से जो निकले हुए हैं, ठीक है जी, दुनिया के अंदर। इनमें से 18 मिलियन जो है वो इंडियंस हैं, मतलब ठीक है जी, आप समझे 2 करोड़ बंदा है, दैट इज़ नॉट बिग नंबर बाय द वे, ठीक है जी। और जिसे आप कह लें कि उसके बाद जो सबसे बड़ा नंबर है वो मैक्सिको के लोगों का, ठीक है जी, तकरीबन 11.2 मिलियन, ठीक है जी। इसके बाद चाइनीज़ हैं 10.5, लेकिन मेरा ख्याल है ये नंबर इससे ज़्यादा, बिकॉज मेजॉरिटी ऑफ द नंबर जो है दैट इज़ नॉट डॉक्यूमेंटेड। और इंडिया की भी इकोनॉमी जो है आज बूम कर रही है, और इंडिया की इकोनॉमी भी आगे जा रही है। और स्पेशली 2014 के बाद, पीएम मोदी के आने के बाद जो है इंडिया की डायनेमिक्स बिल्कुल चेंज हो गई बिल्कुल है। चेंज हुई है। इंडिया का जो फॉरेन पॉलिसी है और जो लैंग्वेज है, जो बात या करने का तरीका है, बिल्कुल सही जो एकदम असर्टिव और डोमिनेटिंग वे में जो बिल्कुल बात कर रहे हैं, एग्जैक्टली तो ये बहुत सारी चीजें चेंज हो रही है। इनफैक्ट जीडीपी में सऊदी अरब और इंडिया दोनों रेस कर रहे हैं, कभी जी इंडिया आगे कभी सऊदी अरब आगे, इस तरह से दोनों रेस कर रहे हैं। तो सऊदी अरब रिलाई कर रहा है इंडिया के ऊपर और चाइना के ऊपर, दोनों के ओके ऊपर इस रीजन में। इनफैक्ट रिसेंटली सबसे बड़ा जो ग्रीन हाइड्रोजन का जो प्रोजेक्ट है, इंडिया की कंपनी एलएनटी ने इन्वेस्ट किया है यहाँ पे, सो न्योम के अंदर। जी। सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा ये जो है और वर्ल्ड की इन्वेस्टमेंट है। सबसे बड़ी रिफाइनरी भी तो महाराष्ट्र में लग रही है फ्रॉम सऊदी अरेबिया। बिल्कुल 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 अदानी, पेट्रोकेमिकल जी जी बिल्कुल बिल्कुल रिलायंस और अदानी ये सब जी इसके अंदर इन्वॉल्व है। जी तो इनफैक्ट एक फ्यूचर अगर आप देखें तो आपको अंदाजा लगेगा कि ग्लोबल साउथ का फ्यूचर है, और ये ग्लोबल साउथ के फ्यूचर में इंडिया लीड कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कि मैं इंडिया से हूं तो नहीं लिहाजा नहीं मैं वो इंडिया की बिल्कुल तारीफें आपके कर रहा हूं, ऐसा फैक्ट नहीं है। सामने आते हैं ना, मैं बिल्कुल ठीक है फैक्ट आपके सामने रख रहा हूं। जी और ये जो